श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दरस दिखाया। दुखा विचों कट के सुखा से तीना नर लाया। जन्म मरण दुख कटिया मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखियों संसार है आवगमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे दी सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिरडाया। जहाँ भी जा महताब तिहाँ फल पाया। हर साहीरा चढ़ के करे अण की आस। के नर दोजख जाएंगे सतबासे रविदास। के नर दोजख जाएंगे सतबासे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठी हो आए। सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहो नहीं जाए। सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहो नहीं जाए। साध संगत जी, आज आपको पता है कि अपनी जो संसार की यात्रा है उसको पूरी करके परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं। और आज उन्हीं की आत्मिक शांति के लिए ये जो यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना रखी गई है, सत्संग रखा गया है, ज्ञान चर्चा रखी गई है। सो इससे और घर के हमारे काम काज तो होते ही रहते हैं। जीवन में कभी ये काम भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसके लिए आप आज सब लोग आए हो। सो आज विशेष तौर से इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे भी आखिर ये इंसान संसार में क्यों आता है, किस लिए आता है, संसार में आने का इसका क्या प्रयोजन है, और संसार में ये जितने दिन भी रहता है ये क्या करता है। और सबसे विशेष बात ये है जब संसार को छोड़कर, ये नश्वर शरीर को छोड़कर आखिर ये जाता कहाँ है, वो कौन सी जगह है जहां पर शरीर छोड़ के जाएंगे, वो कौन सा लोक है जहां पर ये शरीर छोड़कर हम लोग जाएंगे। ये समय सबके ऊपर आना है, ये ध्यान से सुन लेना चाहिए। ये समय सभी के ऊपर आना है। और सत्संग, कोई ज्ञान चर्चा, कोई ये भगवत जो होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वो इसीलिए होती है कि ये जो जीव है
जो ये त्रिगुणात्मक माया में फंसा हुआ है, ध्यान से सुनना है आज की चर्चा को। थोड़ा ही समय लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि आपने सबने अपने अपने घर भी जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले हमने यही समझना कि हम संसार में क्यों आए हैं। ये बात जगह जगह पर, सभी जगह पर होती है जब भी कोई सत्संग होता है, और खासकर ऐसे मौके पर जब कोई नश्वर शरीर को छोड़कर, इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर जब परमेश्वर के साम्राज्य में जाता है, जब सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में विलीन हो जाता है, तो वो जाता कहाँ है। तो आज हम यही समझेंगे, सबने तवज्जो से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ ध्यानस्थ होकर आज की ज्ञान चर्चा को सुनना है। सो ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है साथ संगत जी, ये जो हमारा शरीर है, ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। ध्यान से सुनना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर ये हमारा शरीर बना है। इनको बच्चों को चुप करो यार। शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व हमारे पिंड में है, शरीर में है, और ये 5 ही तत्व इस यूनिवर्स के अंदर है, ब्रह्मांड है। सो हमने सीधा सीधा ये समझना है कि जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे हम ये श्वास ले रहे हैं, ये हमारे अंदर हवा का तत्व है। हम श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ देते हैं, जिसको परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने बहने बाद में करते हैं बातें, ये बाद में कर लेना। सो गुरु रविदास जी महाराज ने ये जो 2 श्वास हमारे चल रहे हैं, एक श्वास आता है और दूसरा श्वास जाता है। श्वास एक ही है, एक बार ये ऊपर जाता है और दूसरी बार ये नीचे आता है। जिसमें गुरुजी ने कहा है, जैसे माला होती है, जैसे मैंने ये माला पहनी हुई है, आप सारे बहन भाई माला जैसे पहनते हैं, उस माला के अंदर 108 मन के होते हैं, उनका भी कोई मतलब होता है। परंतु गुरुजी ने कहा है भी 2 ही मनकों की माला होती है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता को एक सांझा उपदेश दिया है। किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, सारी मानवता को ये संदेश दिया है। तो गुरुजी ने माला को 2 मनकों की माला बताया है, और उसको कहा है ओहंग और सोहंग। यानी कि ओहंग श्वास का ऊपर जाना और सोहंग श्वास का नीचे आना, यानी कि एक बार श्वास जाना और दूसरी बार श्वास आना। ये 2 मनकों की माला हमारे हर समय अंतर में चल रही है। ओहंग सोहंग की माला अपनी दिवस रैन श्वासों में जपनी, सतगुरु साहब होए सहाई, पूरी माला दी बताई, काल कष्ट की पीड़ मिटाई। सो अगर काल के कष्ट की पीड़ को मिटाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, अगर आप लोगों की इच्छा है कि जन्म मरण का चक्कर ये छूट जाए, समाप्त हो जाए, इसको छुटकारा मिल जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि संसार में बार बार हमें आना न पड़े, अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो काल के थपेड़े बार बार लगते हैं जन्म और मरण के, इससे छुटकारा हम लोगों को मिल जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की जो त्रिगुणात्मक माया है, इससे हमारा पीछा छूट जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि काल की जो माया है, जो हर समय सिर के ऊपर जो काल मंडरा रहा है और जो हमें अच्छी जगह रोक जाने से हमेशा रोकता है, अगर हम चाहते हैं कि ऐसी जो हमारे अंदर स्मृतियां हैं, ऐसे हमारे अंदर जो विचार हैं, इससे अगर हमारा पीछा छूट जाए, तो फिर सासंग जी ये 2 मनकों की जो माला है, जो ओहंग और सोहंग है, जो श्वास का आना और जाना है, इसको हमने समझना होगा।
और ये ध्यान रखना होगा कि 24 घंटे दिन रात में होते हैं, तो 24 घंटे में हम लोग क्या करते हैं। और अगर आप एक दिन सर्वे करके देखो, अपना निरीक्षण और परीक्षण करके देखो, तो 24 घंटे में से कितना समय हम अपने बीवी बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, अपने दायित्व जो हमें सदगुरु भगवान ने जो हमें ड्यूटीज दी हैं, कितना हम उनको निभाने में लगाते हैं, कितना हम परमार्थ में लगाते हैं। और सबसे विशेष बात है, ये सारी बातें तो हम अपने दायित्व में, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कितना करते हैं जिसने हमें ये नर नारायणी दे दी है। नर नारायणी देह सात्संग जिसको कहा गया है, इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। कौन वास करता है? नारायण वास करता है, परमात्मा वास करता है। ध्यान से सुननी आज की ज्ञान चर्चा। और ये भी नोट कर लेना है, जब से भी ये सारी सृष्टि की संरचना हुई है, जब से भी कभी से हुई, तो इससे ज्यादा पचने में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता ये सृष्टि कब से रचना हुई है। सबके अपने अपने कयास हैं। अगर आप वेदों, शास्त्रों, पुराणों को पढ़ के देखोगे, कुरान कुछ कहती है, पुराण कुछ कहते हैं, अंजील कुछ कहती है, और आपकी बाइबल कुछ कहती है। आप अगर अध्ययन करके देखेंगे तो हमने देखा है, अध्ययन करके देखा है, तो सभी शास्त्रों ग्रंथों का मत अलग अलग है। इस सृष्टि कैसे रचना हुई, कब से हुई, कौन अलग अलग कह रहा है। तो मैंने ये समझा है, मैं आपको भी अर्ज कर दूं कि इस ज्यादा रफड़े में नहीं पड़ना, जब भी कब से ये सृष्टि की संरचना हुई। ये परमात्मा का काम है, परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। परंतु ये बात हमारे समझने में आई कि जब राम इस दुनिया में आए होंगे, जब कृष्ण जी आए होंगे, जब सतयुग चला होगा, जब द्वापर चला होगा, त्रेता शुरू होगा, जैसे 4 युग बताए हैं। गुरु जी की वाणी भी इस बात का प्रमाण है, क्योंकि गुरु जी की वाणी पक्का प्रमाण है, उसको झुटला नहीं सकते। सतयुग सत्य, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों दृढ़, कलयुग केवल नाम आधार। इस बात पे विचार करना है साथ संगत जी। गुरु जी ये प्रमाण करते हैं कि अब तक इस युग में आप और हम आए हैं तो 4 युग हो चुके हैं। सतयुग में सत्य ही सत्य था, परमात्मा ही परमात्मा, निराकार ही निराकार था, ब्रह्म ही ब्रह्म था। उसके बाद में त्रेता आया, सतयुग सत्य, त्रेता यज्ञ। त्रेता में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, हवन किए जाते थे। अगर आप रामायण का अध्ययन करके देखोगे तो उसमें ऐसा काफी जगह पर ऐसे लेख मिलते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे। तो गुरु जी ने कहा, उनकी वाणी में आप पढ़ के देखना, आपको मौका मिले। अगर नहीं पढ़ना तो मेरी बात पे यकीन करो, मैंने स्टडी किया, उसमें ऐसा लिखा है। और परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की कही गई वाणी, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिखे गए सिद्धांत, हमारे फंडामेंटल्स, हमारे मौलिक अधिकार, हमारी मौलिक ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कभी भी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जो 2 रहबर हुए हैं, परम श्रद्धेय गुरु रविदास जी महाराज और भारत के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व के सबसे विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महामानव, 32 डिग्रियों को हासिल करने वाले, 9 भाषाओं का जिनको परिपूर्ण ज्ञान, और जिन्होंने एक किसी जाति विशेष के लिए संविधान को नहीं बनाया, किसी वर्ण संप्रदाय के लिए नहीं बनाया, संपूर्ण भारत के लिए संविधान को बनाया। और संविधान के आने से ही भारतीय जो सब लोग गुलाम थे, उन्होंने एक राहत की सांस ली। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि जो गुरु जी की वाणी आज आध्यात्मिक चर्चा का विषय है,
लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया वो मेरे ख्याल में कोई संत महात्मा भी नहीं कर सका। सो कहने का मतलब ये कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितनी बड़ी उपमा दी जाए वो भी एक सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। सो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस समाज में इतने बड़े बड़े मसीहा, इतने बड़े बड़े समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, विचारक, जिनसे श्रेष्ठ कोई हुआ ही नहीं है संसार में और ना ही कोई हो सकता है, लेकिन ऐसे समाज की भी आज हम देखते हैं क्या दुर्दशा है। तो हमने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अधिकारों के प्रति जागरूक होना ही जरूरी नहीं है, अपनी ड्यूटीज के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। तो इसलिए इन बातों की तरफ पूरा ध्यान देना है। तो मैं आपको बता रहा था चारों युगों की बात, ध्यान से सुनो। सतयुग सत्य, सतयुग में सत्य ही सत्य था, निराकार निराकार ब्रह्म ही ब्रह्म था। फिर त्रेता शुरू हुआ, त्रेता में यज्ञ था, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे त्रेता युग में। फिर द्वापर युग आया, सतयुग सत्य, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार। फिर द्वापर युग आया, द्वापर में ये पूजा पाठ ये करना शुरू हुआ, ये द्वापर में हुआ शुरू। ये जो पूजा आप लोग करते हैं ये द्वापर की धारणा है, परंतु अब आप न सतयुग में बैठे हैं, ना त्रेता में बैठे हैं, ना द्वापर में बैठे हैं, अब आप बैठे हैं जिसको गुरु जी ने कहा कलयुग। और सीधा सीधा अगर ज्ञान की दृष्टि से समझें तो ये कलयुग है। कलयुग का मतलब जो कर्म करेगा उसको ही अच्छा फल मिलेगा। अगर हम इन्हीं बातों के सहारे बैठ रहे हैं तो कुछ ही बनने वाला नहीं है। तो ये कर्म युग है, कर युग है। सो क्योंकि विज्ञान का युग है। ये जो आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, तरह तरह के आपको बरगलाया जाता है, तो इन बातों से ऊपर उठना होगा और वास्तविकता को समझना होगा, वास्तविकता को पहचानना होगा। तो इस युग में क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण है? सतयुग सत्य, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों दृढ़, कलयुग केवल नाम आधार। तो इस युग के अंदर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त में प्रवेश करने के लिए जब इस ईश्वर शरीर को छोड़कर जाएंगे तो कहां किसका सहारा लेना है? नाम का सहारा लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे पावा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे पारा। जो इंसान नाम का सुमरण करेगा वही भव से पार होगा, वही जन्म और मरण के चक्कर से निजात पाएगा, उसी को साथ संगत जी परमेश्वर के साम्राज्य में जाने की अनुमति होगी। समाज इनको बच्चों को ऐसा समझाना भी है, बच्चों को अपने समझाना भी है। यही बच्चे हमारा भविष्य हैं। मुझे लाखों लाखों लोगों की संगत में जाने का मौका मिलता है और हर एक स्टेट में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब हम इस समाज में आते हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है। अगर हमारे बच्चों को ये हाल रहा तो हमारा क्या भविष्य हो सकता है। इसलिए खासकर बहनों को ये बात कह रहा हूं, सभी बहनों ने अपने अपने बच्चों को समझा के लेके आना है यहाँ पर, क्योंकि जिस समाज में नारी शक्ति जागरूक होती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है, तो उस समाज का दोनों परिवारों का उद्धार हो जाता है। एक जिस घर में लड़की जन्म लेती है, दूसरा जिस घर में वो शादी करके जाती है। तो इसलिए खासकर जो बच्चे हैं उनको आपने अच्छी तरीके से समझाना है, अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है।
नारी शक्ति जो होती है वो एक समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा शरीर ठीक तरीके से नहीं खड़ा हो सकता, ना ही काम कर सकता है। ऐसे ही नारी शक्ति के बहुत बड़ा बल होता है। तो कृपा करके सारी बहनों ने ये बात अच्छे तरीके से सुननी है, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है और अच्छी अच्छी शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है, क्योंकि हमारे जीवन में दोनों चीजें जरूरी है। अक्षर ज्ञान भी जरूरी है और निरक्षर ज्ञान के बिना हमारा अलौकिक जीवन सफल नहीं हो सकता। जो लास्ट वाली जो बात है, जो नाम वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूँ। सारी बहनों ने भाइयों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि बड़े भाग पावे सत्संगा बिन प्रयास होए मोहभंगा। आपके कुछ ना कुछ प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी आप यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। आपके संचित कर्म अच्छे रहे होंगे, तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपके वर्तमान के कर्म अच्छे रहे होंगे, तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माता जी हमारे बेचारे ऐसे नहीं साधारण, क्योंकि मैंने तो उनके साथ में रहने का और उनसे इतना प्यार मिलता था। जब भी आते थे बच्चों की तरह हम इतना प्यार देते थे सभी को। ये परिवार शुरू से साथ संगत जी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का परिवार रहा है। सरपंच साहब हमारे पूर्ण सिंह जी होते थे, वो भी मतलब पूरे आध्यात्मिक सेवा, सारे समाज सेवी थे। ऐसे ही माता जी का भी हमारे ऐसा था। तो हमने ये समझना है कि माता जी के इतने अच्छे सब लोगों के साथ प्यार था, और आज कितना ये जन सलाब, कितना रिश्ते नाते सगे संबंधी आज उनको अपनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि माता जी एक बहुत ही जो है साधारण और एक बहुत ही प्यार वाले सत्कार वाले जीव थे, क्योंकि जो अपना जीते जी जिसका संबंध सबके साथ अच्छा रहता है, प्यार अच्छा रहता है, तो उसके जाने के बाद भी चर्चाएं होती रहती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप सुनो, जो नाम की चर्चा हर जगह होती है, नाम जपो जी, नाम जपो जी। कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी भी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार के पास जाएंगे, किसी की भी शरण में आप जाएंगे, और अब तो आपको जगह जगह भागने की जरूरत नहीं है। पहले इस समाज में न साधु होते थे, न संत होते थे, न कोई पढ़ा लिखा होता था, तो हम लोगों को जगह जगह पर जाकर हम नाकरा करने की जरूरत होती थी। अब इस समाज में कोई कमी नहीं है, कमी हम लोगों के अंदर है कि हम इतना कुछ होने के बावजूद भी, शिक्षित होने के बावजूद भी, अध्यात्म वेता होने के बावजूद भी, फिर भी हम दूसरे की जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये सोचना है, समझना है। आज के ज्ञान चर्चा से यही सीख लेके यहाँ से जानी है। तो अब ध्यान से सुनो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इंसानी जामे का हमारा सबसे पहला और सबसे अंतिम जो लक्ष्य है, वो है कह रविदास जपे जो नाम इस जात जन्मना जोनी का। गुरु जी कहते हैं, ऐसा फरमान करते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, समूची मानवता को ऐसा संदेश देते हैं कि ये जीव नाम के बिना, ज्ञान के बिना, साधना के बिना, सुमरण के बिना, सत्संग के बिना तेरा काम चलने वाला नहीं है। तो बेशक कितना भी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ले, वो तेरे को मुबारक हो। पढ़ाई लिखाई करनी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने तक ही सीमित नहीं रहना। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर आपको अर्ज कर दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इतने बड़े महामानव हुए, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षित महामानव हुए, और 32 डिग्रियों के मालिक हुए, 9 भाषाओं का जिनको ज्ञान था, जिनके बराबर कोई संसार में हुआ ही नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने भी ये जरूरी समझा कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है, मेरे जीवन में अध्यात्म होना जरूरी है। तो उन्होंने भी महात्मा बुद्ध की शरण जाकर उस ज्ञान को प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध को अपना स्पिरिचुअल गाइड माना, महात्मा बुद्ध जी को अपना आध्यात्मिक गुरु माना। सो जब इतने बड़े महामानव का काम नहीं चला,
तो क्या ये काम प्राणी का काम गुरु के बिना चल जाएगा? नहीं चलेगा। अच्छी तरीके से नोट करना है। सो जिसने तो गुरु धारणा की है वो तो अच्छी बात है, जिसने गुरु धारणा नहीं की है उसके जीवन में जिसके गुरु नहीं है तो उसका जीवन शुरू नहीं है। हमारे जीवन में गुरु का होना, गुरु का डर होना और गुरु का दर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारे मन में गुरु का डर नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। जब तक हमारे जीवन में गुरु का दर नहीं होगा, हम गुरु के दर पे नहीं जाएंगे तो तब तक हमारे ऊपर सदगुरु की रहमतें कभी भी नहीं बरसेंगी। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे अंतिम जो लक्ष्य है वो ध्यान से सुनना है। अब मैं एक अर्ज और करूं, आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं सारी बहनें पढ़ी लिखी बैठी हैं। इस बात के ऊपर विचार करना है। जगह जगह पर ये बात सुनने को मिलती है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, लेकिन कौन सा नाम जपे? क्या आपको पता है कौन सा नाम जपना है? वो आज आप समझो। दूसरी बात यह है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। सुनो ध्यान से, परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है, तो फिर कौन सा नाम जपे? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, महत्वपूर्ण बात ये, जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं हो सकता। दुनिया के इस दृष्टिमान जगत के जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, जो अपने दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जो दृष्टिमान जगत देख रहे हैं साथ संगत जी, जितने भी इसमें हम पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु देख रहे हैं, जो शरीरधारी हैं प्राणधारी हैं, उन सब का नाम है, उन सब का नाम है। लेकिन जिसका नाम है वो खत्म होने वाला है, जितना भी हम। तो इसलिए जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं है और परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है। तो किसका नाम जपे? तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, बड़ी सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, साधारण भाषा में बता रहा हूं। कोई आपको संस्कृत के श्लोक पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, कोई इंग्लिश की बातें नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि आप गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपको भी भगवान को मिलना है, आपने भी परमात्मा को जानना है। और जो संत मत होती है वो सीधी सीधी भाषा होती है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि संत मत जो है एक सीधी सादी भाषा का नाम है, सीधी सादी बात का नाम है। सुनो वो नाम कौन सा है जिसको आपने जपना है। दो तरह का नाम होता है और सब बेकार की बातें हैं, बेकार की बहसबाजी है। तो नाम दो तरह का होता है, एक को हम वर्णात्मक नाम कहते हैं, दूसरे को हम गुणात्मक नाम कहते हैं। और जो मैं आपको बात बता रहा हूं साथ संगत जी, इस बात की गवाही दुनिया के सभी गुरु देते हैं। सभी ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद पुराण महापुराण बाइबल अंजील कुरान गुरु ग्रंथ साहब सब इस बात की गवाही देते हैं कि नाम जो है वो दो तरह का होता है। पहला नाम सुनना ध्यान से, वर्णात्मक नाम होता है जिसका वर्णन किया जाता है। दुनिया में जितने भी चीजें हैं उनके नाम हैं जो हमारे बोलने में आते हैं, ध्यान से सुनना है, जो हमारे बोलने में आता है, जो हमारे लिखने में आता है, जो हमारा पढ़ने में आता है, वो सारे का सारा वर्णात्मक नाम है जिसका वर्णन किया जा सकता है। अब हम गुरुओं की वाणी पढ़ते हैं, अपने वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों में पढ़ते हैं, ये सारे का सारा वर्णात्मक नाम है। ये सारे का सारा कौन सा नाम है? वर्णात्मक नाम है। जितने हम मंत्र बोलते हैं सब वर्णन करने में आते हैं। तो इसलिए चाहे किसी ने भी किसी भी गुरु से नाम लिया हुआ है, मैं किसी गुरु विशेष की बात नहीं कह रहा हूँ, एक तथ्य की बात कह रहा हूँ, एक सत्य की बात कह रहा हूँ, और ये आप सब लोगों के लिए जरूरी है। तो संसार में अनेकों गुरु पहले भी आए, अब भी है, आगे भी आते रहेंगे। सब गुरुओं का अपना अपना विषय होता है। मेरा अलग विषय है, किसी और गुरु के पास जाओगे वो आपको अलग विषय बताएगा। सबके विषय अलग होते हैं। जैसे स्कूल में मास्टर होते हैं
काफी मास्टर होते हैं, उन सब मास्टरों का विषय अलग अलग होता है और वो सारे मास्टर अपना अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। कोई मैथ पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है। सो इसलिए ये बात हमें अच्छी तरीके से समझनी है। हमारे बीच में साथ संगत जी, हमारे नेता जी मुल्क राज जी आए हैं, तो यहाँ पर पहुंचने के मैं सारी साथ संगत की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुहाओ जो नाम की जो बात चल रही है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वर्णात्मक नाम और धुनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम मैंने आपको बताया, फिर सुन लो ध्यान से, जो वर्णन करने में आता है, जिसका वर्णन किया जा सकता है, जो पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, बोलने में आता है, संतों की वाणी पढ़ते हैं, ये सारा वर्णात्मक नाम है। तो अगर आप सारी जिंदगी ये वाणी पढ़ते ही रहे और वो ना किया के अंदर कहा गया है, तो फिर भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये तो सारी थ्योरी है, तो इसके अंदर प्रैक्टिकल भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो चलो उनको एक बार दो बार कह लिया हमने, अब आपने मेरी तरफ ध्यान देना है। अब दूसरी जो अध्यात्म की सबसे बड़ी कुंजी है, जिससे हमारे सारे ताले खुल जाते हैं, सबसे बड़ी कुंजी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समूची मानवता को एक संदेश दिया। मैं आपको भी अर्ज कर दूं, इंसान की जो पहचान होती है वो शिक्षा से होती है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मेरी पहचान मेरी शिक्षा है, एजुकेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है। तो इसलिए शिक्षा ऐसी चाबी होती है जिससे दुनिया के सारे ताले खुल जाते हैं। एक शिक्षित इंसान होगा, वो सिर उठाकर जी सकता है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकता है, दूसरों को भी जागरूक कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं दूसरे जो नाम की बात बता रहा हूं, पहला वर्णात्मक नाम, दूसरा धुनात्मक नाम। अब ये धुनात्मक नाम क्या होता है? धुनात्मक नाम, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपका ध्यान मेरी तरफ लग रहा है मेरी आवाज को सुनकर, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतर में, हमारे अंतःकरण में साथ संगत जी एक ऐसी अलौकिक आवाज, एक ऐसा अलौकिक संगीत, एक ऐसा अल्लाह के घर से, गॉड के घर से, वाहिगुरु के घर से, परमात्मा के घर से निकली गई एक बड़ी सुरीली आवाज हर समय हमारे अंतर में नित्य प्रति हो रही है, हर समय हो रही है। हर समय जो धुनात्मक नाम है, हर समय हमारे अंतर में गूंज रहा है, गुंजायमान है। सब सारी बहनों ने, सारे भाइयों ने ध्यान से सुनना है। आप जिस भी गुरु के साथ जुड़े, उसी के साथ जुड़े रहो, लेकिन इस बात को समझो, अगर आपको किसी गुरु ने नहीं बताया तो इस बात को ध्यान से सुनो। और जब तक आप इस तरीके से साधना नहीं करेंगे तो आपका इस काल के देश से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात धुनात्मक नाम, जो हर समय हमारे अंतर में गुंजायमान है। अब आप गुरुओं की शरण में जाएंगे, कोई गुरु कहेगा आपको 5 शब्द का नाम लो जी, दूसरा कहेगा 3 शब्द का ले लो जी, और की शरण में जाओगे 2 शब्द का लो जी। परंतु ना परमात्मा 5 है, ना शब्द 5 है, ना परमात्मा 3 है, ना शब्द 3 है, ना शब्द 2 है, शब्द 1 है। कौन सा शब्द है? जिसको गुरु नानक साहब ने कहा कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे। यानी कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसी एग्जिस्टेंस, एक ऐसा है पना जिसके अंदर धरती भी है,
पृथ्वी भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है। ये पांचों के पांच जो तत्व हैं, ये सारा यूनिवर्स है, ये सारा ब्रह्मांड है, एक ऐसा शब्द है जिससे ये सब पांचों तत्व पैदा होते हैं। जिस शब्द के अंदर ये पांचों तत्व विद्यमान होते हैं और जिस शब्द के अंदर ये पांचों तत्व अंततः विलीन हो जाते हैं। तो मैं सीधा सीधा आपको कहना चाहूंगा, वो शब्द कौन सा है? वो यही शब्द है जो आपके अंदर हर समय गुंजायमान है, जो हर समय आपके अंदर धुड़कारे दे रहा है। इस शब्द के साथ जुड़ना है। चाहे आपको किसी गुरु ने नाम 5 शब्दों का दिया है, चाहे 3 शब्दों का दिया है, चाहे 2 शब्दों का दिया है, कितने भी शब्दों का दिया है, सो वो वर्णात्मक नाम है। जब आप वो एक आपके अंदर बीज बोया गया है, जैसे हमारे किसान भाई बीजारोपण करते हैं भूमि के अंदर, वो बीज में से फिर एक अंकुर फूट जाता है, बीज के अंदर से फिर एक अंकुर फूट जाता है, और वो अंकुर जब फूटता है तो वो बीज क्या होता है, अपना सारा स्वरूप समाप्त कर देता है। बीज अपना अलग रूप ले लेते, उसमें से एक अंकुर फूट जाता है। तो ऐसे ही साथ संगत जी, जो नाम का जो बीज हमारे अंदर हमारे गुरुओं ने बोया है, आराम से बैठो आराम। तो इसलिए जब अंकुर फूट जाता है, उस वही अंकुर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसमें तना आ जाता है, पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाता है, और अंत में क्या आ जाता है, फिर फल आ जाता है। और उस फल के अंदर वही बीज आ जाता है जो बीज हमने नीचे भूमि में बीजारोपण किया था, जो हमें बीजा था। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है, जो नीचे है वही ऊपर है, जो बीजा जाता है वही काटा जाता है। तो ये दो छोटी सी बात तो आप ये तो समझनी ही चाहिए। जैसा बीज इंसान बोता है वैसा ही उसको फल मिल जाता है। तो इसलिए जो दूसरा मैंने आपको बताया है, पहला वर्णात्मक नाम, दूसरा ध्वनात्मक नाम। अब आपने क्या करना है, जब भी सुमरण में बैठना है, जब भी ध्यान में बैठना है, जब भी साधना में बैठना है, तो जो आपको वर्णात्मक नाम दिया है उसको तब तक जपना है जब तक आपके अंदर ध्वनात्मक नाम प्रकट नहीं होता है। और वैसे तो अगर सच में समझा जाए, ध्वनात्मक नाम कोई प्रकट नहीं होता। ध्वनात्मक नाम तो पहले ही प्रकट है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है। ये जो ध्वनात्मक नाम है, ये सारे यूनिवर्स के जिंदा रहने का कारण, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं के जिंदा रहने का कारण ये ध्वनात्मक नाम है। जो मैंने आपको बताया ना, जो गुरुजी ने कहा भी, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे। तो ये वो शब्द है जो मैंने आपको बताया है। इसलिए इस तरीके से साधना करनी है। और ये बातें ये घर बैठ के नहीं मिलती होती। इसके लिए तो संतों की शरण में आना ही होगा, इसके लिए संतों के संदेश और उपदेश को मानना ही होगा। चाहे आपका जीवन का स्तर कुछ भी है, आप राजे हो, महाराजे हो, रानियां हो, पटरानियां हो, कितने भी धनाढ़ हो, कितने भी आपके पास साधन संपन्न हो, ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। ये सब जो बातें हैं, सब ये चीजें आपको मुबारक हो, आपने इनसे अपना जीवन यापन करने के लिए आपको परमेश्वर ने दी है, परंतु इन्हीं के सहारे मत बैठे रहना। एक दिन न एक दिन जैसे हमारे माता श्री कृष्णी देवी जी आप हम सबको छोड़कर यहाँ पर परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं, ऐसे ही एक दिन ये हम सबके ऊपर जरूर आना है। जो दिन आवही, गुरु जी ने कहा अपनी पावन पवित्र वाणी को अमृतवाणी में, जो दिन आवही सो दिन जावही, करना कूच रहन फिर नाही, संगी चलत है हम भी चलना, दूर गमन सिर ऊपर बढ़ना। जो दिन आवी सो दिन जावी। जैसे सूर्य उदय होता है, सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। वैसे सूर्य अस्त भी होता कभी, परंतु
जैसे अब यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर उसकी बैक साइड हो जाएगी और दूसरी साइड पे जाके वो यहाँ पर रात्रि हो जाएगी, आगे कहीं दिन निकल जाएगा। तो सूर्य कभी छुपता नहीं है। हम क्या कहते हैं कि सूर्य छुप जाता है, ये हर समय अपने मूवमेंट में रहता है, हर समय रिवॉल्व करता रहता है। जैसे हमारे वैज्ञानिक भाई भी कहते हैं कि सूर्य, ये जो पृथ्वी है घूम रही है, हर समय घूम रही है। अगर पृथ्वी घूम रहे हैं तो हम लोग भी घूम रहे हैं, अगर हम घूम रहे हैं तो हमारे कर्म भी घूम रहे हैं, अगर कर्म घूम रहे हैं तो हमारी गति भी घूम रही है, अगर गति घूम रही है तो हमारी मति भी घूम रही है, अगर हमारी मति घूम रही है तो हमारा सब कुछ घूम रहा है। इसलिए एक ही विचार के सहारे मत बैठे रहना। जो अब विचार आए, विचारों की जो उथल पुथल है, ये हर समय जो विचारों का जो आवागमन है, ये हर समय जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। परंतु जो आ रहा है, जा रहा है, वो आप नहीं है। आप कौन हो? आप एक पावन पवित्र आत्मा हो। आप इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। ये शरीर भी आपका स्वरूप है, इसके अंदर जो मन रहता है ये भी आपका अपना स्वरूप है। मन से सूक्ष्म जो बुद्धि है ये भी आपका अपना स्वरूप है। बुद्धि से सूक्ष्म जो चित्त है जिससे आप चिंतन करते हैं वो भी आपका अपना स्वरूप है। परंतु इन सब का कारण, इन सब कारणों का महाकारण जो आत्मा है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, ये आपका असली स्वरूप है। यही आपका निज नाम है, जिसको गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, रविदास तू कामच फली तुझे न छुए कोई, तो निज नाम न जानिया तो भला कहां से होए। तो आप लोग दुखी क्यों हो? ये जीव दुखी क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ध्यान से सुनना है। क्या कारण है? हम पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तरह तरह के तीर्थों में घूम लेते हैं, तरह तरह के और बाजे बाजे बजा लेते हैं, भजन वजन गा लेते हैं, सुन लेते हैं। तो इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। इनसे तो सगों आपका मन और तरंगित होता है। मन की तो हमने तरंगों को काबू करना है। जो मन की तरंगे तभी काबू होती हैं जब ये जो मन है, जो आत्मा का बिगड़ैल बेटा इसको कहा गया है। जैसे बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना माता की मानते हैं, ना पिता की मानते हैं, ना किसी गुरु की मानते हैं, तो अंत में फिर क्या हो जाता है, अनपढ़ रह जाते हैं बेचारे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। ऐसे ही ये जो मन है, ये आत्मा का एक बिगड़ैल बेटा माना जाता है। ये आत्मा की बात को नहीं मानता, अपनी मनमानी करता और बाद में इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मन मंदिर तनवेश कलंदर कटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बौड़ जन्म नावा। देखो हमारे गुरुओं ने क्या कहा, आप लोग क्या कर रहे हो? ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, मंथन करने वाली बात है। हमारे रहबरों ने, हमारे गुरुओं ने हमें क्या कहा, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? एक नया ही फैशन बना लिया है लोगों ने अपना भक्ति का। तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। नाना शास्त्र पटेलों का, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। आत्म ज्ञान के बिना, अपने आप को आत्मा जाने बिना, अपने निज स्वरूप को जाने बिना, अपने स्वयं स्वरूप को जाने बिना, अपने असली परिचय को जाने बिना, अपने असली वास्तविकता को जाने बिना, ये सब चीजें निरर्थक हैं, ना के बराबर हैं, बेकार हैं, सिर्फ समय बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भगवान ने आज तक नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, किसी गुरु ने आज तक नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद में मेरे तरह तरह के काल्पनिक भगवान बनाने के पीछे पड़े रहना। और गुरु जी ने बात जरूर कही कि तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करूं गुरु सेवा, जो पत्थर की करते सेव उनकी निष्फल होवे सेव, ना पत्थर बोले ना कुछ दे, छोटे कर्म निष्फल से। ये मिलेगा पत्थरों की पूजा करने वालों को, ये मिलेगा जो अपने काल्पनिक भगवान के आगे पीछे तुम हाथ जोड़ के खड़े गिड़गिड़ा रहे हो। अरे भाई, जब हमारे गुरुओं ने रहबरों ने ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं है, तो आप लोग ये क्या करते हो? क्योंकि आपने दिखाना मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, आपने दिखाना मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, तो इनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए ये जीव जो है ये दुखी है, क्योंकि इन्होंने वो रास्ता अपना लिया है जो हमारे गुरु रहबरों ने कभी करने के लिए कहा ही नहीं है। तो निज नाम न जाने तो भला कैसे हो सकता है? जब तक आपने अपने निज नाम को नहीं समझा है,
जब तक आपने परमेश्वर को जाना नहीं है, मानने से कुछ नहीं होता। आप 84 लाख जन्म नहीं, हजारों लाख जन्म ले लो, मैं सच बात बता रहा हूं, आपको नोट कर लेना। और ये बात बिल्कुल भी 1% भी झूठ नहीं हो सकती। तानिज नाम ना जाने भला कहां से, तो भला इसलिए नहीं होता, ये जीव दुखी इसीलिए है कि ये वो कर ही नहीं रहा जो हमारे गुरुओं ने करने के लिए कहा है। उठते बैठते चलते फिरते हर हर जाइए, मार्ग चलते हर गुणगाइए। जहां पर भी बैठना है, उठते बैठते चलते फिरते, कोई जरूरत नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं कैसे फैशन चल रहे हैं, लोग भक्ति पढ़ के भक्त बन के कैसे कैसे खेल करके दिखा रहे हैं। टीवी पे देखते होंगे आप, सभी बहने भाई पढ़े लिखे बड़े फेसबुक पे सोशल साइट्स पे देख रहे हैं। अरे तौबा तौबा, ये है वो जो ये दिखाने में मैं भगवान का भक्त हूँ। और गुरु जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। भक्ति ऐसी सुनो मेरे भाई, जब भक्ति आई तो गई बढ़ाई। जब आप परमेश्वर के दीवाने हो जाओगे, जब आप परमात्मा के प्यारे हो जाओगे, परमेश्वर के क्षण में चले जाओगे, परमेश्वर को जान लोगे, तो आप ऐसा समझोगे कि मेरा असली स्वरूप ही परमात्म स्वरूप है। मुझे यंत्र परमात्मा की खोज में निकलने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा तुम्हारे साथ ना होता, आत्मा